और अब बात महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव की करते हैं। तो एक तरफ जहां मंगलवार से विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन शुरू होने वाला है, तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियों के बीच अब तक सीट बंटवारा नहीं हो पाया है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। लिस्ट को लेकर चर्चाएं हो रही है। जहां सत्ता पक्ष सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रहा है, वही विपक्ष के बीच सीट बंटवारे को लेकर ही किचकिच शुरू हो गई है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से बताते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। पार्टियां अपनी जीत की तैयारी में पूरी ईमानदारी से लग गई है। आपस में बैठकें हो रही है, चर्चा की जा रही है, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटक जा रही है कि आखिर 288 सीटों पर किस तरह से टिकटों को बांटा जाए कि जीत आसान हो जाए। खासकर हरियाणा में जिस तरह से बाजी पलटी, उसके बाद तो विपक्ष के लिए एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो गया है। महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति, महाराष्ट्र के महासंग्राम में दोनों अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इस सीट बंटवारे को लेकर आपसी घमासान की खबरें भी सामने आ रही है। खासकर महाविकास अघाड़ी में खींचतान थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है और इस खींचतान ने संजय राउत को ये बातें कहने पर मजबूर कर दिया। कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कितनी सीटें हैं जो कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारी यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है। समझ लो कि कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में। आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा। हम ज्यादा अनुभवी है, महाराष्ट्र के नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है। लेकिन महाविकास में परेशानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मालेगांव में एक रैली की और इस रैली में उन्होंने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। लिस्ट में शिवाजीनगर से अबू आजमी, भिवंडी ईस्ट से रईस शेख, भिवंडी वेस्ट से रियाज आजमी, मालेगांव से सैन्य हिंद को मैदान में उतारा गया है। वैसे सीटों के बंटवारे का पेच सिर्फ विपक्ष के लिए ही मुश्किल भरा नहीं है। सत्ता पक्ष भी इस पेच के पीछे बैठक और मंथन कर रहा है। शुक्रवार को देर रात गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर महायुति की अहम बैठक हुई। बैठक में सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। टिकटों के बंटवारे और सीटों को लेकर दोबारा चर्चा हुई। महाराष्ट्र में इस बार कार्यकाल बेहद अजीबोगरीब रहा। 2 पार्टियों के 2 हिस्से हो गए और 2.5 साल में सरकार गिर गई। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के नतीजे सत्ता पक्ष के लिए ठीक नहीं थे, लेकिन हरियाणा के नतीजों ने उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों का मूड क्या है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के बहराइच हिंसा केस के आरोपी का घर लगा लाल निशान। पीडब्ल्यूडी विभाग ने चस्पा किया नोटिस। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने का दिया गया निर्देश। अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर की जाएगी कार्रवाई।
देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा, दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन, 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त। पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया था। डमी फर्मों से फंड हवाला के जरिए और दूसरे तरीकों से भेजा गया। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला, कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा, 47 सरकारी इमारतों पर किया दावा, कहा वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थानों और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का आरोप लगाया है। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन, करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। अलीगढ़ के खैर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू, 23 नवंबर को होगा उपचुनाव। कानपुर के पनकी में बने पुल का ज्वाइंट खुल गया है। 61 करोड़ की लागत से पुल बना था और 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई थी। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। यूपी के कानपुर में पनकी में बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। करीब 2 महीने पहले जिस पुल का निर्माण हुआ, इसे बनाने में करीब 61 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। उद्घाटन के बाद शुभारंभ हुआ, पुल पर से आवाजाही शुरू हुई। अब उसी पुल के ज्वाइंट खुलने का मामला सामने आया है। जैसे ही खबर मिली, विधायक सुरेंद्र मैथानी अपने दलबल के साथ निरीक्षण करने पहुंचे और भ्रष्टाचार की भेंट पुल कैसे चढ़ा, इसकी न्यायिक और निष्पक्ष जांच की मांग की। पूरी सड़क में क्रैक्स मार गए हैं, जगह जगह गड्ढे हैं। ज्वाइंट्स को अभी नए पुल को बदलना मतलब भारी भ्रष्टाचार, चाहे वो विभागीय सेतु निगम के इंजीनियर हो, अधिकारी हो या ठेकेदार कंपनी हो। मैंने डीएम साहब को लिख करके दिया है और मैं इसको माननीय मुख्यमंत्री जी तक लेकर के जाऊंगा और आईआईटी से मैंने सैंपल भरवा लिया है। बताया जा रहा है सेतु निगम ने पनकी धाम पुल का निर्माण करवाया था। अब इस पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।